मेरा स्कोर 110, 115, 120 के अराउंड स्टक हो रहा है। आखिरी 15 दिन में क्या हमें अलग करना चाहिए ताकि मेरा स्कोर 140, 145 की तरफ जाए। 60, 70, 80 पढ़ाई तो कर ली है हमने, फिर भी हम बहुत कम स्कोर पर है। तो हमारे लिए क्या होना चाहिए, राइट? तो पूरा सिलेबस आपको नहीं करना, ये बोर्ड एग्जाम नहीं है। जितना किया है उसको रिवाइज करो, पहले वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए जो आप कर चुके हो। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। 15 डेज बचे हैं एमएसटीसीटी एग्जाम के लिए। डर बहुत लग रहा है, सब पढ़ाई कर रहे हैं। सर हम 1 साल से बहुत मेहनत कर रहे हैं, सर हम 6 महीने से बहुत मेहनत कर रहे हैं। कई सारे बच्चे बोर्ड्स के बाद सीरियस हुए सीईटी को लेकर, बट अब जब मैं एग्जाम्स दे रहा हूं, टेस्ट दे रहा हूं, तो मेरा स्कोर नहीं आ रहा। मेरा स्कोर 110, 115, 120 के अराउंड स्टक हो रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? आखिरी 15 दिन में क्या हमें अलग करना चाहिए ताकि मेरा स्कोर 140, 145 की तरफ जाए? या सर हमारा स्कोर तो बहुत ही कम आ रहा है, 60, 70, 80 पढ़ाई तो कर ली है हमने, फिर भी हम बहुत कम स्कोर पर है। तो हमारे लिए क्या होना चाहिए? तो यार सारे बच्चे अलग अलग होते हैं और हमें लास्ट 15 डेज में अपना बेस्ट देना है। और 15 डेज बच्चों, सच बता रहा हूं, मैंने काफी बच्चों को देखा है कि जो लास्ट 15 डेज में ही अपना बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट कराते हैं। तो आप सब भी अगर पॉजिटिवली रहोगे, माइंडसेट अपना पॉजिटिव रखोगे, तो जरूर आपका इंप्रूवमेंट काफी अच्छा 30-40 मार्क का तो इंप्रूवमेंट दिखता ही दिखता है। तो वो कैसे होगा, क्या होगा, वो समझेंगे। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी है अभी तक टेस्ट देना शुरू नहीं किया। सर पढ़ाई होगी तब दूंगा, ये बहुत गलत होगा। ठीक है, रिपीटर्स ड्रॉपर्स से समझो बात, पूछो कभी कि क्या सबसे बिगेस्ट मिस्टेक रही उनकी, टेस्ट ना देना। तो हमें क्या करना चाहिए, सारी बात करेंगे। सबसे पहले तो मैंने आप सबके लिए इस संडे को 29 मार्च को सबके लिए फ्री लाइव टेस्ट, पूरी फुल सिलेबस मॉक टेस्ट रखी है गणित अंक ऐप पर। ठीक है, तो आप ऐप पर जा सकते हो, इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो, सबके लिए फ्री है। क्वालिटी टेस्ट है, आपको पता चलेगा अल्फा टेस्ट में बहुत बच्चे हैं, कंपटीशन क्या है, आप कौन से रैंक पर आ रहे हो। तो सब लोग यूटिलाइज करो। ये सुबह 6 बजे से तो रात के 9 बजे तक लाइव रहेगा। आप कोई भी 3 आवर्स सिलेक्ट कर सकते हो और इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। मेरे बच्चों जरूर देना, समझेगा आपको कि कितनी क्वालिटी की टेस्ट है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं, मार्क्स कहां मिलते हैं, कहां घटते हैं, और उसके बाद आपको पूरा वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो आपका ये बड़ा फायदा होगा इस टेस्ट को लेकर। ठीक है, 29 मार्च इस संडे। अब वो बच्चे जो 100 के आसपास, 115, 110 पे स्टक है, हम क्या करें सर? सबसे पहले तो यार आप अगर 100 के ऊपर हो, इसका मतलब काफी कुछ पढ़ चुके हो, अच्छी पढ़ाई हो चुकी है। अब हम कुछ गलतियां कर रहे हैं, कुछ एरर्स हो रहे हैं, शायद कैलकुलेशन एरर, शायद फास्ट करने के चक्कर में कुछ प्लस माइनस के जो सीली मिस्टेक हम कहते हैं वो हमें कम करनी है। पहली चीज है कि हमारी मिस्टेक्स हमें घटानी है, राइट? जितनी मिस्टेक्स घटेगी अपने आप वो मार्क्स इंप्रूव होते जाएंगे। एनालाइज करो कि कौन सी एरर्स है जो बार बार कर रहा हूं। उसके अलावा जो चैप्टर्स मैंने पढ़े, क्या कुछ चैप्टर्स ऐसे जो बार बार हमें मार्क्स कम दे रहे हैं, मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, तो उन्हें ठीक करना है। अपने सिलेबस का कवरेज मैक्सिमम करना है। हो सकता है अगर आप 100-115 के अराउंड हो तो अभी भी कुछ चैप्टर्स है जो आपने नहीं किए हैं, तो क्या मैं टाइम दे सकता हूं? जैसे क्लास 11th, बहुत सारे बच्चों ने क्लास 11th नहीं किया, और मैंने अभी अभी एनालाइज करके बताया था आपको कि आप 10 में से 8 क्वेश्चन सिर्फ पीवाईक्यू से कर सकते हो। तो क्लास 11th कैन बी स्कोरिंग फॉर यू। अगर आप सिर्फ पिछले 2 साल से पीवाईक्यू सॉल्व कर लोगे, सिर्फ 2 साल के पीवाईक्यू, तो आप 8 से 10 में से 8 क्वेश्चन मतलब 15-16 मार्क्स अपने इंप्रूव कर सकते हो। तो क्या मैं 2-3 दिन दे सकता हूं इसको? ये सोचने वाली बात है और देना चाहिए। अगर मेरा 12th हो गया है, मेरा स्कोर जो है वो स्टक हो गया है 110-115 के अराउंड, तो मुझे थोड़ा सा चैप्टर्स बढ़ाने पड़ेंगे। इसके अलावा क्या मुझे रिकॉल करने में टाइम लग रहा है? क्या मुझे ऐसा हो रहा है कि कोई क्वेश्चन देखता हूं, बहुत टाइम के बाद मुझे समझ में आता है अरे हाँ ये लगाना है? इस केस में आपको रिवीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है। वैसे भी रिवाइज करना शुरू कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया। और कैसे रिवाइज करते हैं सर? 1 घंटे से ज्यादा एक चैप्टर को नहीं लगना चाहिए। मैंने अलग वीडियो बनाया है, आप जरूर देखिएगा, बट रिवीजन कैन बी ऑन प्रायोरिटी फॉर यू। सो ये सब चीजें जो है ओवरऑल कि सर मैं गलतियां कम करूं, इंप्रूव करूं, मेरे 20 से 30 मार्क्स और बढ़े। अगर मैं 115 पे हूं तो 140 क्रॉस करूं, अगर मैं 100 पे हूं तो 130 क्रॉस करूं, तो आई शुड स्कोर 30 मार्क्स। और वो ये होता है, ये मैंने देखा है। तो 135, 140 आप टारगेट रख सकते हो आराम से, अगर आप 100 प्लस हो अभी तो। और ये होगा टेस्ट देकर, एनालाइज कर कर, जो जहां पे मैं कम कर रहा हूं, जहां पे मैं कम पढ़ रहा हूं, वो इंप्रूव कर कर। सो टेस्ट देना जरूरी है, उसको एनालाइज करना जरूरी है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक है,
कितनी टेस्ट देनी चाहिए सर मुझको? 10 से 11 टेस्ट पूरी देनी चाहिए, और इसमें से 5-6 आपने दे दी होगी, और 6-7 टेस्ट दीजिए, अल्टरनेट डे दीजिए, और पता करिए कि कैसे मैं कहाँ कम पढ़ रहा हूँ, कहाँ मैं और इंप्रूव कर सकता हूँ। आपका इंप्रूवमेंट काफी फास्ट होगा। बहुत सारे बच्चे इस रेंज में काफी जल्दी इंप्रूव करते हैं, तो आप भी ये करोगे, ठीक है। अब उन बच्चों की बात करते हैं जो बहुत कम स्कोर कर रहे हैं। सर पढ़ तो रहा हूं, सर बहुत पढ़ रहा हूं, लेकिन फिजिक्स नहीं हो पा रहा, सर बहुत कर रहा हूं लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं हो पा रहा। पहली बात तो यह है कि अगर आप 50, 60, 70 मार्क ला रहे हो तो आप आधा पेपर भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। फिजिक्स नहीं हो रहा है, छोड़ दो, 4-5 चैप्टर्स जो हुए उन्हीं को रिवाइज करो। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक नहीं हो रहा है, छोड़ दो, फिजिकल और जो बाकी जो जो हुआ है उसी को रिवाइज करो, कंसोलिडेट करो अपने मार्क्स। मैं आपसे 100 मार्क्स चाहता हूं, आपका पहला टारगेट है 100 मुझे स्कोर करना ही करना है। पता है 100 मतलब आप 95 परसेंटाइल लेके आओगे, यानी कि टॉप 5% बच्चों में रहोगे, राइट। तो पूरा सिलेबस आपको नहीं करना, ये बोर्ड एग्जाम नहीं है कि पूरा सिलेबस करूंगा तभी मार्क आएंगे, नहीं। जितना किया है उसको रिवाइज करो, पहले वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए जो आप कर चुके हो, वहां से अपने मार्क्स स्कोर करो, राइट। और उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, आप कहोगे सर टाइम नहीं मैनेज होता एग्जाम में, टाइम मैनेजमेंट का सवाल ही नहीं आता। आपको पूरे 50 क्वेश्चंस करने ही कहा है, आपको 25 क्वेश्चंस भी अगर किए मैथ्स में तो 50 मार्क्स के आसपास मिल जाएंगे। सेम विथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, अगर आधा आधा भी करते हो तो आप 25-30 फिजिक्स केमिस्ट्री में लाओ, 15 से 20 फिजिक्स में लाओ, 100 का टारगेट आपके पास है, राइट। कुछ सिलेक्टेड चैप्टर करो, लेकिन उस सिलेक्टेड चैप्टर में लाइन एंड प्लेन जरूर होना चाहिए। ऐसा चैप्टर जो बहुत ज्यादा वेटेज रखता है, वेक्टर्स जरूर होना चाहिए, राइट। ऐसे 8-10 चैप्टर सिलेक्ट करो, मैंने अलग वीडियो बनाया हुआ है 100+ इज इजी, वो आप देख सकते हो, वहां मैंने 10 चैप्टर्स दिए हुए हैं, वो कर भी आप मैथ्स में 50-60, लेट्स से सेकंड बेस्ट आपका केमिस्ट्री है, वहां 30 के अराउंड 8-10 चैप्टर, फिजिकल के 6 हो गए आपके 18 मार्क्स। इसके अलावा और थोड़े से चैप्टर्स जैसे 25 मार्क्स के आसपास आप बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हो। फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट जा रहा है, 4-5 चैप्टर जो कि उसी को रिवाइज करो, नया कुछ मत पढ़ो। जहां बहुत डिफिकल्टी है वहां नई नई चीजें कुछ नहीं पढ़नी है, ठीक है। 100 मार्क्स लाना है स्ट्रैटेजिकली काम करके, बैलेंस की तरफ मत जाइए। आप स्कोर कर सकते हो, आप अभी भी इंप्रूव कर सकते हो। 15 डेज बहुत बड़ा टाइम होता है, 50, 60, 70 से 100 जंप हो जाएगा, ठीक है। तो बस आप राइट डायरेक्शन में काम करो, सारा का सारा पढ़ने की कोशिश मत करो, जो किया है उसको रिवाइज ठीक करो, जो किया है उसको वापस से एक और बार सॉल्व करो, सारे क्वेश्चंस नहीं लेकिन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो और आगे बढ़ो, ठीक है। और वो बच्चे जो बिल्कुल टेस्ट नहीं दे रहे हैं, सच कह रहा हूं आपको बहुत ज्यादा रिग्रेट होगा बाद में कि यार मैंने टेस्ट नहीं दिया। ड्रॉपर्स ये आपको बता पाएंगे, अगर कोई फ्रेंड हो तो जरूर पूछना आप, टेस्ट देना बहुत जरूरी है। पूरी पढ़ाई होकर टेस्ट दूंगा ऐसा नहीं होता, पढ़ाई करना साथ साथ में टेस्ट देना, और अब आखिर के 15 दिन में तो टेस्ट देना ही देना है। कितनी टेस्ट देनी है सर? कम से कम 5-6 टेस्ट, ओके। और टेस्ट देकर फिर आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। टेस्ट देकर आप और समझोगे कि क्या गलत कर रहा हूं, क्या सही कर रहा हूं, कौन से क्वेश्चन करने चाहिए, कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कौन से क्वेश्चन बहुत टाइम ले रहे हैं वो नहीं करने चाहिए थे। ये सारी चीजें आप धीरे धीरे समझोगे। तो आपको टेस्ट देना बहुत जरूरी है, यहां से शुरू करो। और पहली टेस्ट अगर अभी तक नहीं दी तो 29 मार्च को जो फ्री टेस्ट है गणितंक ऐप पर, वो जरूर देना। कहां देनी है सर, कैसे देनी है सर, लिंक फर्स्ट कमेंट में हम पिन कर देंगे, ठीक है। सो आखिरी 15 दिन है, पॉजिटिव रहो, अपना माइंडसेट पॉजिटिव रहेगा और सही काम करोगे, राइट डायरेक्शन में काम करोगे, एनालिसिस करोगे, रिवाइज करोगे, तो आप अपने टारगेट की तरफ जरूर जरूर पहुंचोगे। आपका टारगेट जो भी हो, 100 हो, 140 हो, 150 हो, अचीव हो जाएगा। बी पॉजिटिव एंड यस, अंकुश सर और गणितंक हमेशा आपके साथ है। कोई और इशू, कोई और परेशानी हो तो प्लीज कमेंट करिएगा। आई एम ऑलवेज देयर विथ यू। बाय बाय, टेक केयर।